रहीम वेलकम अगेन इन अ कोर्स थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। तो हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि हमारा चॉम्स्की नॉर्मल जो फॉर्म है वो क्या होती है। ठीक है, हम लोग किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को CNF के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि एक रूल्स बनाया गया जो कि नॉर्म चॉम्स्की ने इसको डिज़ाइन किया 1956 के अंदर। ठीक है, और कुछ रूल डिफाइन कर दिए जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे कि एक नॉन टर्मिनल जो होगा हमारा सबसे मेन जो पॉइंट होगा, नॉन टर्मिनल एट लीस्ट 2 नॉन टर्मिनल को जो है प्रोड्यूस करता होगा। रूल नंबर 1 ये था। सेकंड पे हमने बात की थी कि जनाब जो नॉन टर्मिनल है वो हमारा एटलीस्ट और एग्जैक्ट जो है वो हमारा एक जो है टर्मिनल को प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, अब इससे ज़्यादा और इससे कम अगर कोई चीज़ हो जाएगी तो वो हमारी चॉम्स्की नॉर्मल जो फॉर्म है उसको फॉलो नहीं करेगी। अब जैसे कि ये देखिए, अ नॉन टर्मिनल जनरेटिंग 2 नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल और टर्मिनल की डेप्थ में बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, देख चुके हैं। अब यहाँ पर एक नॉन टर्मिनल है, ठीक है, जो कि जाहिर है हमने कैपिटल लेटर से डिनोट किया है, और ये प्रोड्यूस कर रहा है डेट गोज टू नॉन टर्मिनल ए एंड बी। तो ये हुआ कि 2 नॉन टर्मिनल पे जाएगा एग्जैक्ट। अगर हमारे पास यहाँ पर कोई भी एक ऐसी चीज आ जाती जो कि हमारे पास एस, जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट नॉन टर्मिनल इज गोज टू ए, अगर हमारे पास ग्रामर के अंदर इस तरह का कुछ आ जाए कि एक ही नॉन टर्मिनल हो हमारे पास, तो ये हमें फॉलो नहीं करता CNF के अंदर। सेम लाइक इसी तरीके से अगर हम बात करें कि हमारे पास ए, बी एंड सी, 2 से ज़्यादा भी अगर हमारे पास नॉन टर्मिनल आ जाएंगे तो वो हमारे पास फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कुछ और भी इसकी एग्जांपल ले लें, या 3 से भी ज़्यादा हो जाए, बस 2 से ज़्यादा हो जाए या 2 से कम होगा नॉन टर्मिनल, तो वो हमारा CNF को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि एक रूल डिफाइन हो गया है कि अ नॉन टर्मिनल जनरेटिंग 2 नॉन टर्मिनल्स, 2 नॉन टर्मिनल्स को ही जनरेट करता होगा। अगर इससे ज़्यादा या कम की कोई भी हमारे पास ग्रामर आ जाएगी तो हमने उसको कन्वर्ट करना होगा किसमें, नॉन टर्मिनल में, क्योंकि हम लोग फॉलो करवाना चाहते हैं, प्रोड्यूस करना चाहते हैं CNF को। ओके, द सेकंड रूल इज अ नॉन टर्मिनल जनरेटिंग 1 टर्मिनल। कोई भी जो नॉन टर्मिनल है हमारा, वो उसको चाहिए कि वो एक ही टर्मिनल को प्रोड्यूस करे, ना एक से ज्यादा ना एक से कम को, या उसके साथ कोई और चीज भी अगर आ रही होगी तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर आप ये सोचें कि जी अगर हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है, एक नॉन टर्मिनल है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है ए को, ओके दैट्स फाइन, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम ये बात करें कि दो नॉन टर्मिनल टर्मिनल को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। CNF हमें बता रहा है कि हमारे पास एक नॉन टर्मिनल जो है वो सिर्फ एक ही टर्मिनल को जनरेट करेगा, दैट इज ए। ठीक है, अगर ए और बी आ जाएगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसी तरह क्या ये एक्सेप्टेबल होगा कि अगर हम बात करें ए और यहां पर हम बात कर दें बी की, मतलब कि एक टर्मिनल आ गया और एक नॉन टर्मिनल आ गया, तो हमारी ये तो सेटिस्फाई कर रही है कि एक टर्मिनल हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये भी इसको फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि हमें चाहिए ही ये या तो टर्मिनल हो एग्जैक्ट। ठीक है, यहां पर आप एग्जैक्ट लिख दें, 1 एग्जैक्ट टर्मिनल, 2 एग्जैक्ट नॉन टर्मिनल। तो हमारे पास अगर जैसे ही एक टर्मिनल के साथ एक नॉन टर्मिनल भी आ गया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इवन कि हमारे पास अगर एक नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा हो, देखिए एक टर्मिनल आ रहा है और 2 नॉन टर्मिनल आ रहे हैं, हम तो यही चाहते हैं कि एक टर्मिनल हो और जनाबेला दूसरा ये भी कंडीशन है कि 2 नॉन टर्मिनल हो, लेकिन तब भी नहीं होगा क्योंकि ये सेपरेट सेपरेट ही इसके अंदर हमारे पास आएगा। या तो एक चीज होगी जो कि एक्सेप्टेबल है सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही, या एक्स एक्स 2 नॉन टर्मिनल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, या हमारे पास एक जो है टर्मिनल आ जाएगा, नॉन टर्मिनल 2 आ गए और एक टर्मिनल, तो हमारा ये एक्सेप्टेबल होगा और ये हमारा एक्सेप्टेबल होगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसी तरीके से एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है, वो आ जाता है हमारे पास, एग्जांपल देखते हैं कि पूछा जा सकता है कि विच ग्रामर फॉलो द CNF। ठीक है, एक ग्रामर आपको दे दी जाएगी भाई G1, ठीक है, ग्रामर 1, तो उसके अंदर हमारे पास S है, A और B, S है कोई भी C कांस्टेंट, A कांस्टेंट, B कांस्टेंट, ये भी हमारे पास A B C आ गया।
ठीक है। तो इसके अंदर देखिए, अगर हम ग्रामर को CNF के थ्रू फॉलो करवाएं तो हम लोग ये बता सकते हैं कि S गोज टू A एंड B। क्या है ये? बेसिकली हमारे पास, हमें पता है, नॉन टर्मिनल है, और ये हमारे पास क्या है? दोनों नॉन टर्मिनल हैं। कंडीशन को फॉलो करते हुए रूल नंबर 1 देखते हैं। एज पर रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये हमें फॉलो कर रहा है कि एक जो नॉन टर्मिनल है वो 2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये हमारा फाइन है, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकंड को देखें, सेकंड ग्रामर के ऑप्शंस को, जो प्रोडक्शन रूल है उसको अगर हम चेक करें कि एक नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है हमारे पास C कांस्टेंट, ठीक है, C कोई भी अल्फाबेट्स हो सकता है, तो ये हमारे पास क्या, किसको फॉलो कर रहा है? रूल नंबर 2 को हमारे पास फॉलो कर रहा है। दैट इज एक नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस कर सकता है कोई भी टर्मिनल, तो ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है। उसके बाद ये A गोज टू A, ये भी हमारा फॉलो कर रहा है, एक टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है। B जो है वो भी प्रोड्यूस कर रहा है। दस G1 जो है हमारे पास, ग्रामर 1 जो है, दैट इज सेटिस्फाइंग द रूल्स विच इज स्पेसिफाइड फॉर द CNF। चॉम्स्की नॉर्मल जो फॉर्म है उसको ये फॉलो करवाती है, सो हम कह सकते हैं सो इट इज CNF। ठीक है, ये चॉम्स्की जो है उसको ये फॉलो करवाता है। इसी तरह सेकंड जो ग्रामर है, सेकंड ग्रामर के अंदर भी अगर हम देखें कि S गोज टू A एंड B, ठीक है, नॉन टर्मिनल और टर्मिनल, A टर्मिनल, B जो है वो टर्मिनल में आ रहा है और नल सेट में आ रहा है। अच्छा, एक और रूल भी है हमारे पास थर्ड में, जो हमारा अगर नल सेट होगा, अगर तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा नल है तो विच इज एक्सेप्टेबल, ये हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई और रूल जो है हमारा, ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है A और B, तो ये B यहाँ पर आ रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हमारा नहीं है, तो ये नल अगर आएगा हमारे पास, एग्जांपल जब हम अभी सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। तो नल को भी हमने रिमूव करना है। एक तरह से आप कह लें कि थर्ड रूल में भी यही है कि नल भी नहीं होना चाहिए। नल सिर्फ और सिर्फ अगर हाँ स्टार्टिंग में हो तब एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये B जो है हमारा, इसमें हमारे पास नल सेट को भी रिमूव करना है। तो हम लोग देखें अगर इस G2 को, ग्रामर को, कि हमारे पास एक नॉन टर्मिनल ये प्रोड्यूस कर रहा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि एक नॉन टर्मिनल एक वो आ गया, ये हमारे पास एक्सेप्टेबल है और ये भी हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि G2 इज नॉट CNF बिकॉज इट इज नॉट फॉलोइंग द स्पेसिफाइड रूल फॉर द CNF। ये हमारा जो है क्या कहते हैं, इसको प्रोड्यूस करेगा। तो ये अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं आगे। तो अब हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं जो हमारी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, उसमें है कि लेट अस कंसीडर अ ग्रामर। एक हमारे पास ग्रामर है जिसके अंदर क्या होता है, हमारे पास ग्रामर है, S जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो A और B, यानी कि हमारे पास जो वेरिएबल हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनल दैट इज A एंड B, ठीक है। और क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको बता दिया जाता है कि आपके पास क्या टर्मिनल्स हैं, क्या नॉन टर्मिनल्स हैं, और हमारे पास टर्मिनल्स जो हैं वो है A और B स्मॉल लेटर्स के अंदर। प्रोडक्शन रूल है और स्टार्टिंग पॉइंट भी हमारे पास मौजूद है, वो है स्टार्टिंग पॉइंट S मौजूद है हमारे पास। ये जो टप्पल्स जो हमने पढ़े थे, 4 बेसिक टप्पल्स, ठीक है, वही उसी को आगे हम लेके जा रहे हैं। तो क्वेश्चन इज कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमारे पास नॉन टर्मिनल, वो हमारे पास है A एंड B। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया है ये नॉन टर्मिनल जो प्रोड्यूस कर रहा है एक टर्मिनल को और 2 नॉन टर्मिनल को। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए बेहतरीन तरीका जो है, जिस तरीके से मैं इसको यूज करता हूँ, वो ये है कि हम इसको सबसे पहले ना अगर डिकम्पोजिशन कर लें। अगर इस फॉर्म में आपके पास दी गई है तो आप इसको डिकम्पोज कर लो। मिसाल के तौर पे S हमारे पास है और हम लिख सकते हैं इस तरीके से B और A, ठीक है, और S ही हमारे पास क्या चीज है, A एंड B, राइट। उसके बाद हम लोग कर सकते हैं इस तरीके से, A हमारे पास क्या है, B A यानी कि नॉन टर्मिनल एंड टर्मिनल। उसी के बाद हमारे पास A दोबारा से आ रहा है, ये देखिए यहां से मैं ले रहा हूं, ये प्लीज इसको सेपरेट कर रहा हूं, A और S को। फिर A जा रहा है इस A पे, तो हम इसको A को अगेन सेपरेट कर देते हैं इस तरीके से। उसके बाद सेकंड हमारे पास है B हमारे पास आ रहा है A B एंड B, देन BS
B और S, देन अगेन लास्ट में B। अच्छा, ये ऐसा करने की वजह, ऐसा इस वजह से मैंने लिखा है ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। एक बार काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स निकल रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा कोई मिसिंग नहीं हुआ, ये भी आप चेक कर लें। उसके बाद अब हमारे पास देखिएगा कि नॉन टर्मिनल हमारा जो प्रोड्यूस कर रहा है B और A, यानी कि एक टर्मिनल को एक नॉन टर्मिनल को। तो CNF जो है वो हमें क्या बताती है कि जनाब हमारे पास जो नॉन टर्मिनल है वो प्रोड्यूस करे या तो 2 नॉन टर्मिनल्स या 1 टर्मिनल। तो इसके अंदर ना तो 2 टर्मिनल आ रहे हैं, सॉरी, ना ही 2 नॉन टर्मिनल आ रहे हैं, ना एक टर्मिनल। तो इसमें ये हमारे पास CNF का पार्ट नहीं है। इस तरीके से अगर हम इसको देखें तो ये भी हमारे पास CNF का पार्ट नहीं है। अगर हम इसकी बात करें, एक टर्मिनल 2 नॉन टर्मिनल आ गए, ये भी हमारा CNF का पार्ट नहीं है। इसी तरीके से ये भी हमारा CNF का पार्ट नहीं है। अब रही बात ये, A जो है नॉन टर्मिनल दैट इज प्रोड्यूसिंग ए टर्मिनल, ये हमारा CNF का पार्ट है, ये हमारा ग्रामर CNF की जो है उसको फॉलो करता है। और ये भी फॉलो नहीं करता, ये भी फॉलो नहीं करता इस तरीके से, और ये हमारे पास फॉलो कर रहा है क्योंकि नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है एक हमारे पास टर्मिनल को। तो पूरी ग्रामर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये 2 जो है हमारे पास प्रोडक्शन रूल, ये फॉलो कर रहे हैं हमारे CNF को, राइट। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कन्वर्ट करना है इसको CNF की फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि हमारे पास एक नॉन टर्मिनल जो है उसके पास जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कर रहा है एक टर्मिनल को और एक नॉन टर्मिनल को। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें देखिए, या तो हमने बनाने हैं यहाँ अगर हम लिख दें 2 नॉन टर्मिनल या एक टर्मिनल, राइट। तो 2 नॉन टर्मिनल बनाएं या एक टर्मिनल, तो क्या चीज इजी है इसको बनाने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसको एक नॉन टर्मिनल बना सकते हैं। B है हमारे पास, हम इस B को ऐसे लिख सकते हैं कि S हमारे पास है नॉन टर्मिनल, इस B को हम कोई भी नाम दे दें, C दे दें, एक नॉन टर्मिनल कैपिटल में लिख दिया नॉन टर्मिनल बनाने के लिए, और ये B इसका सबसेट करके लिख दिया है, सब करके लिख दिया, ताकि हमें याद हो कि हाँ जी हमने CB जो लिया है वो B के लिए हमने उसको जनरेट किया। और ये देखिए A, क्लियर हो गया आपको कुछ बात, कि हम लोगों ने क्या किया, नॉन टर्मिनल को बनाया है। हमारे पास एक टर्मिनल मौजूद था और एक नॉन टर्मिनल मौजूद था। ग्रामर को CNF को फॉलो करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि इस टर्मिनल को हम लोगों ने एक नॉन टर्मिनल कैपिटल लेटर के साथ डिनोट कर दिया, दैट इज CNB। तो हम इसको आगे और ज्यादा रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसी ग्रामर को दोबारा से, कि जी C और B बता सकते हैं कि इक्वल है हमारा किसके, B के। तो ये सेटिस्फाई करती है चीज को। मतलब ये हुआ कि हमने ये ग्रामर को जनरेट कर रहे हैं, हम ग्रामर को बना रहे हैं ना, हमने CFG को, जो हमारे पास CFG है ये क्वेश्चन के अंदर, इसको हमने प्रोड्यूस करना है, इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू द CNF। तो हमने इसके टर्मिनल को, 2 कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया इस तरीके से, 2 नॉन टर्मिनल को प्रोड्यूस करके, और ग्रामर बना दी कि हमने CB को B के इक्वल लिया, ठीक है, इस तरीके से। इसी तरह यहां पर अगर हम देखें आपको और मजीद क्लियर हो जाएगा, हमारे पास S चल रहा है A और B, तो हम अब क्या करेंगे जरा खुद से सोचिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, C, ठीक है, और A, और यहां पर हम लोग B लिख सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये भी हमारे 2 नॉन टर्मिनल हो गए, कैपिटल लेटर्स के अंदर कर दिया हमने। उसको भी हम लोग ग्रामर जनरेट कर सकते हैं कि जनाब अल्लाह C और E, जो हमने इसको यहाँ पर C और A लिखा है, बेसिकली वो हमारे पास A है, ठीक है। ये चीज भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। अब हमारे पास एक ऑप्शन आ जाती है BAAA। अब जहां जहां पर भी हमारे पास स्मॉल लेटर्स के अंदर B आ रहा है, हम उसको क्या करेंगे, प्रोड्यूस कर रहे हैं S। इस B की जगह पर हम लोगों ने फिर से CB कर दिया, A और A एज इट इज लिख दिया। यहां पर A आ रहा है तो हम लोगों ने क्या किया, सॉरी, यहां पर हमारे पास A है, ये हमारे पास A है,
इसको भी हमने C और A कर दिया और ये हमारे पास S आ गया, राइट। इसको हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये हमारा पहले से ही CNF को फॉलो कर रहा है। A जो है नॉन टर्मिनल, वो टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है। अब रही बात इसकी, तो इसको भी कन्वर्ट कर लें, B CA B एंड B, ये B CB एंड S, और ये भी हमारे पास पहले ही CNF को फॉलो कर रहा है, राइट। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गया कि CB और A। अगर हम ये देखें, अब हमारे पास ये भी हमारे पास CNF को फॉलो कर रहा है, ग्रामर प्रोड्यूस कर ली हमने, ये नॉन टर्मिनल, दो नॉन टर्मिनल आ गए, इसके भी दो नॉन टर्मिनल आ गए। अब ये भी हमारे ओके हो गई है, ये भी ओके हो गया, और ये हम अभी तक हमारे पास ओके नहीं हुआ, ठीक है, सॉरी ये ओके हो गया कि C, इसमें तीन अब नॉन टर्मिनल आ गए हैं, CB A और A नॉन टर्मिनल आ गए, कैपिटल्स में लेटर में लिखे हैं, इसका मतलब है नॉन टर्मिनल है। लेकिन अब ये तीन हो गए, तो इसको फॉलो करने के लिए अब हम क्या करें। अब देखिए, हम पहले जो पुरानी अपनी एक्सरसाइजेस कर चुके हैं उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम ये दो A जो आ रहे हैं, क्या मैं इस दो A को कोई भी एक और आगे नाम मजीद दे सकता हूँ तो ताकि वो कन्वर्ट हो जाए। तो बिल्कुल मैं ऐसा कर सकता हूँ कि हम इसको A जो आ रहा है हमारे पास, मैं इसको इस कंडीशन में भी लिख सकता हूँ, 2A को मैं यहाँ पर पॉइंट कर दूँ R से, ठीक है, मैं यहाँ पर पॉइंट कर सकता हूँ R से कि ये इसको मैंने R बना दिया। तो हमारे पास अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर हमारा मेन मकसद यही है कि हमने दो नॉन टर्मिनल को लेके आना है। तो हम दो नॉन टर्मिनल्स को लेकर आ गए हैं, और जो भी चीज़ हम लेकर आ रहे हैं, जो भी हम ग्रामर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी हम ग्रामर को बना रहे हैं, तो हम लोगों ने उसको आगे वो रूल को डिफाइन कर देना है, उसको हमने मेंशन कर देना है। उसको हम मेंशन इसी तरीके से कर सकते हैं कि हमने क्या किया, R के बाद हमने R को हमने लिया A एंड A के अंदर, ठीक है। तो वही चीज़ हमने उसको मेंशन कर दी यहाँ पर, उसको रूल को सॉरी उसको बता दिया कि हमने R जो यहाँ पर अगर कुछ छेड़खानी की है, ठीक है, इन शॉर्ट वर्ड, तो हमने उसको आगे से वो भी डिफाइन कर दिया कि ये हमने इसलिए डिफाइन किया और ये हमने इसका रूल ही प्रोड्यूस कर दिया, रूल को बना दिया। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास ये जो चीज़ थी ये हमारा फॉलो करती है कि नॉन टर्मिनल, दो नॉन टर्मिनल ऑलरेडी हैं। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास तीन नॉन टर्मिनल आ रहे हैं, ठीक है, एक CA B एंड B। तो अब सेम इसी तरीके से जहाँ पर हमने ये यहाँ पर काम किया, हम ये भी ऐसा कर सकते हैं, इसको रूल एक बना सकते हैं कि B जो है हमारे पास नॉन टर्मिनल, ये जा रहा है हमारे पास CA को हम नहीं छेड़, B और B सेम है, हम लोग इसको बना सकते हैं R की जगह, अब R था तो हम लोग इसको T का नाम दे सकते हैं और आगे डिफाइन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने R ही देना है, ये आपके ऊपर है, आप अपनी ग्रामर बना रहे हैं, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप कोई भी नाम दें, P दे सकते हैं, W X Y Z, कुछ भी इस तरीके से कर सकते हैं। मैं इसको मेंशन कर सकता हूँ यहाँ पर R की जगह मैं X कर सकता हूँ, ठीक है, इट्स अप टू यू, या आप जो मर्जी इसको, फिर हमें X ही यहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जिस तरीके से यहाँ पर R रिप्रेजेंट किया। आप कोई भी इसमें नाम दे सकते हैं, CA, और ये अब हमारे पास T आ गया। अब T बेसिकली है क्या, जब भी बात होगी T की तो हमारे पास T है जो कि नॉन टर्मिनल में जा रहा है, दो, इसके अंदर हमारे पास आ गया। अच्छा, अब उसके बाद ये भी हमारे पास प्रोड्यूस हो गया और ये भी प्रोड्यूस हो गया। अब हम एक हतमी शक्ल, एक ग्रामर हमारी, अभी हम सॉरी चेक करेंगे कि हमारे पास ये सारी क्या ग्रामर बन गई है क्या नहीं बनी, राइट। तो उसके में उसको कहते हैं सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो अब ये हमारा सॉल्व हो गया है, हम लोगों ने चेक कर लिया है कि किस तरीके से हमारी जो ग्रामर CNF के जो रूल्स हैं उनको मीट कर गई है हर चीज़। उसको हम इंडिविजुअली भी चेक कर लेंगे अब, लेकिन आखिर में जो हतमी शक्ल है, जो फाइनल जो स्टेज है, उसमें हम किस तरीके से लिखते हैं वो भी अभी देख लेते हैं। तो पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि जो हमारे पास एक नॉन टर्मिनल और एक टर्मिनल था हमारे पास, उसको हमने चेंज कर लिया, दो टर्मिनल आ गए, नॉन टर्मिनल आ गए सॉरी। तो ये हमने ओके चेक कर लिया, जो हमने चीज़ इसके साथ प्रोड्यूस की थी, इसको जनरेट की थी, उसको भी आगे हमने मेंशन कर दिया। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर ग्रामर, ठीक है, जो भी चीज़ हम प्रोड्यूस करेंगे वो बताएंगे, वो हमारी ग्रामर का पार्ट होगा।
उसके बाद ये सेकंड अगर हम देखें, ये भी दो नॉन टर्मिनल आ गए, ओके, ये भी हमारा मेंशन क्या हो गया। अब इसी तरीके से ये हमारे पास BAA था, तो हम लोगों ने इसको भी कन्वर्ट कर लिया, ग्रामर लिख दी, ये भी हमारा कन्वर्ट हो गया, इस तरह का ये ऑलरेडी ही कन्वर्ट था। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इसमें आ गई हैं। अब जो है उसको हमने लिखना है, ठीक है। तो आप लोग इसको राइट डाउन कर लें, मैं इसको रिमूव करके जो है ना इसकी ग्रामर को दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको पहले से राइट डाउन किया होगा स्टूडेंट्स। तो आप लोग इसको जो चीज़ राइट डाउन की हुई थी, ठीक है, उसको एक दफ़ा अगर नहीं भी किया तो दोबारा उसको राइट डाउन कर लें वीडियो को बैक करके, ठीक है, ताकि हम लोग अब जो फाइनल जो ग्रामर लिखने लगे वो हमारे पास क्या होगी, तो वो हमारे पास जिस तरह हमने प्रोड्यूस की हुई थी। तो सबसे पहले हमारे पास SCB, क्योंकि मैं भी लिख चुका हूँ इसको, बोर्ड पे हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है, तो CBA, और उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ प्रोड्यूस हो रही थी CA एंड B। ठीक हो गया, ये हमारा पहला अभी जो ग्रामर बन रही है, CNF जो बन रही है, ये वो चीज़ें हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। उसके साथ जो हमने अब डिफाइन ये लाजमी करना ज़रूरी है कि जो CB था वो क्या था हमारे पास। तो CB हमने B लिया था, CA हम लोगों ने A को लिया था, ये चीज़ हमने मेंशन कर दी, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं कि एक नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है टर्मिनल को, तो ये हमारा CNF का पार्ट आएगा, ये हम लोग इसको बना सकते हैं। उसके बाद और चीज़ थी, वो था A, ये वाला जो A हमारे पास था, ठीक है, इसको हम लोगों ने जो कन्वर्ट किया था वो मैं रिमूव कर चुका हूँ, जो कन्वर्ट किया था इस वजह से मैं यहाँ से देख के इसको जो लिखा हुआ था CB, हमारे पास हमने किस चीज़ को लिया था, R, ठीक है, बिल्कुल R लिया था, और उसके बाद CAS, हम लोगों ने इसको कर लिया। और उसके बाद हम लोगों को एक और चीज़ हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि CAS, उसके बाद यहाँ पर एक और A आ गया। क्यों A आ गया, ये वाला A, इसको नहीं भूल जाना, जो अगर इसको चेंज नहीं किया A, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनल ऑलरेडी हमारे पास ये और ये, इसको हम लाजमी मेंशन करेंगे क्योंकि ये भी हमारे ग्रामर का हिस्सा है, इसको तो हमने चेंज ही नहीं किया था, लेकिन ये भी हमारा पार्ट होगा उसका। और उसके बाद हमारे पास B के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, CA, हम लोगों ने क्या लिया था T, ठीक है, और CBS, उसके साथ B, ओके, ये हमारे पास ये ग्रामर आ गई। अब हमने डिफाइन किया था कि हमारे पास R जो है वो क्या है, ठीक है, R को डिफाइन करेंगे और T को डिफाइन करेंगे कि हमारे पास R क्या है और T क्या है। तो R हमारे पास हम लोगों ने जहाँ पर हमारे पास 2A आए थे, नॉन टर्मिनल आए थे, हमने उसको R से रिप्रेजेंट कर दिया था, और T जो है हमारे पास जो B को हमने जिस भी एलिमेंट से किया था, तो आई थिंक हमने T से ही किया था, तो हमारे पास ये आ गए। तो ये जो बेसिकली हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये हमारा आंसर होगा, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो हमारे पास आंसर हो गया, ये हमारी एक एग्जांपल कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड देखते हैं। ओके, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, ये सेम वैसे ही है जो अभी हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, राइट। लेकिन ना पहले मैंने सोचा कि मैं खुद एग्जांपल सॉल्व करता हूँ, लेकिन आप लोगों ने करनी है एज असाइनमेंट, और आप लोगों ने मुझे सबमिट भी करवानी है ये असाइनमेंट, ठीक है। तो इसमें अब हमने कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा चेंजिंग है, 0 और 1 हमने कर दिया है, जो हमारे पास इसके अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हमने चेंज कर दिए। यहाँ पर 1 1 0, और ये हमारे पास B और B रहेगा। इसको आपने अच्छे से खुद से सॉल्व करनी है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आपसे नहीं होती तो हम इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे, और उसके बाद एक और एग्जांपल जो है नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हम लोगों ने
जो नल की वैल्यू है उसको भी ख़त्म करनी है। सो दैट इज़ फॉर टुडे। नेक्स्ट जो है हम लोग इसकी मज़ीद एग्जांपल देखेंगे। अगर आपसे ये नहीं सॉल्व होती असाइनमेंट में, अगर किसी का प्रॉब्लम होता है तो हम लोग दोबारा से इसको जो है एक्सप्लेन कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।